फूल की खेती वो ज्यादा होती है तुलना के बदले में। तो इसलिए इस पानी का उपयोग चाहे हम किसान की खेती में करें, चाहे हम साफ सफाई के काम में करें, घरों में भी। कुछ शहरों में हमारे जो सेक्टर्स है हुड्डा के, एचएसवीपी के, उनको हमने कहा कि आप वहां उस इलाके में डबल लाइन बिछा दो। एक लाइन नहरी पानी जो पीने का आता है उसको साफ वाटर वर्क्स में करना और पीने के पानी के लाइन, एक पानी पीने के अलावा घर में और जो अन्य उपयोग होते हैं, साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, शौचालय के लिए, फ्लश के लिए, बागवानी के लिए, गाड़ी धोनी है उसके लिए, तो इस पानी का उपयोग करो ताकि उसका भी सदुपयोग हो जाए पानी का। इस नाते से बहुत से हमने कार्यक्रम बनाए हैं। आज तो मैं इतना ही कहूंगा भाइयों बहनों कि जिस सरोवर के नाते से आज हम चर्चा कर रहे हैं, गंगेश्वर सरोवर, ऐसे 111 सरोवर पूरे हरियाणा में इस पर आज काम शुरू हो रहा है। जहां जहां इंजीनियरिंग के काम पास हो गए हैं, जहां कोई स्पोर्ट वाल होनी है, जहां कहीं उस पानी की स्वच्छता के लिए एसटीपी लगना है, वहां उस प्रकार का काम, और जहां केवल उसकी खुदाई का काम करना है तो मनरेगा के माध्यम से उसकी खुदाई का काम दोनों आज शुरू कर दिए हैं। 111 के 111 स्थानों के ऊपर योजना हमारी बन गई है। यहां का जो तालाब है उसके ऊपर 82 लाख रुपए का खर्च ये होगा, ऐसा इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी गई है, जिसमें से 29 लाख रुपया, लगभग 29 लाख रुपया तो यहां भेज दिया गया है, जो रिलीज हो गया है, जिसका काम आज शुरू हो जाएगा, और शेष बचा हुआ 52 लाख रुपया वो भी जल्द जो है रिलीज होगा। उसके बाद उसका जो स्वच्छता का और उसका जो बाकी काम है वो उसके ऊपर हम करेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ जो गांव की और भी आसपास के गांव की भी डिमांड आई है कि हमारे भी तालाब यहाँ जोड़ो। हमने निर्देश दिए हैं कि हर जिले में 75 करने हैं, सिलेक्ट करके करें। आज तो मैं नाहरी गांव के जो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने कहा कि 2 हमारे ऐसे स्थान हैं, तो सैयद जोड़ है और एक बड़ी झील है, ये दोनों गंदगी इसके अंदर है, एक प्रकार से गंदा जल उसमें है, तुरंत उसकी सफाई का काम कराया जाए। बाद में फिर छोटी झील और शीलक वाला जोड़, ये साफ पानी है, लेकिन उसमें भी जो काम कराए जाने वाले हैं वो हमारी तालाब अथॉरिटी, एक इसके लिए हमने तालाब अथॉरिटी बनाई है पूरे प्रदेश में अलग से। वो तालाब अथॉरिटी, पॉन्ड अथॉरिटी जिसका नाम है, वो सभी तालाबों पर काम करेगी। और इसके लिए हमने 1000 करोड़ रुपया ये अलग से अपने बजट में तय किया है कि इस विषय को प्राथमिकता देनी है, इस पर कहीं भी पीछे हटना नहीं है। तो बंधु, आज के इस अवसर पर मैं इतने ही कहते हुए कि आप सब लोग इस अभियान में साथ दें, क्योंकि एक तरफ सफाई का अभियान चल रहा है, यदि हमने उसको साफ रखने में मदद नहीं की तो दूसरी तरफ गंदगी का अभियान शुरू हो जाएगा। और आते जाते हम गली में, सड़क पर कहीं भी गंदगी फेंकेंगे, पानी बहेगा, पानी बह के तालाब में जाएगा, तो गंदगी कहीं खुले में ना डालें। गंदगी के लिए अलग से डस्टबिन ये जगह जगह हमने रखवाए हैं, और अगर कहीं नहीं है तो ग्राम पंचायतें तो आज नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत का जो विभाग है, बीडीपीओ के माध्यम से, ग्राम सचिवों के माध्यम से हर गांव में ऐसे स्थानों पर व्यवस्था की जाए कि वहां अपने डस्टबिन लगाएं। घरों के अंदर भी डस्टबिन रखने चाहिए, ताकि उस कूड़े को बजाय बहाने के या बजाय बाहर डालने के, जिस पर मक्खियां भिनभिनाती हों और वो मक्खियां फिर आके हमारे खाने पर बैठती हों, बीमारी फैलाती हों, इसकी बजाय साफ सफाई के लिए गंदगी डस्टबिन में रखनी चाहिए। उसको विधिवत जहां डाल के आना है, या कोई इकट्ठा करने वाला इकट्ठा करके ले जाएगा, ताकि हमारे तालाब में एक भी कचरा, उसका कण ये जाना नहीं चाहिए, तालाब हमारे सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार से बता दिए नाहरा के, नाहरा में बता रहे हैं कि और भी 4 तालाब हैं, दादा देव वाला जोहड़, गोसाई वाला जोहड़, बाईद वाला जोहड़, माता वाला जोहड़, इन चारों का भी, गंगेश्वर तालाब के साथ साथ इन चारों का भी जो तालाबों का सुधारीकरण ये सब किया जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि हरियाणा का कोई तालाब हम छोड़ेंगे नहीं। गांव के लोगों ने इसके अलावा भी कुछ और डिमांड रखी है, हालांकि जिले भर की डिमांड्स तो हम जब कोई जिले की रैली करेंगे उसमें बताएंगे, लेकिन जिस गांव में मैं आया हूं, मेरा फर्ज बनता, दायित्व बनता कि वहां के कुछ कामों की घोषणा मैं ये अवश्य करके जाऊं। तो उस नाते से यहां गांव के लोगों ने भी खेतों के रास्ते जिनको पक्का करवाना है, ऐसे जिन रास्तों को चिन्हित करके भेजा जाएगा, उन रास्तों को पक्का कराया जाएगा। और इस पर कोई बहुत बड़ी राशि नहीं लिखी है कि केवल 70 लाख रुपए की आवश्यकता है, वो हम मंजूर करते हैं।
स्थल बोरवाड़ी मंदिर की गली का निर्माण, ये ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। ग्राम पंचायत को हम हर साल अब शुरू में अप्रैल में ही बजट भेज देते हैं, तो वहां का जो बजट आया है वो सारे जो छोटे काम है उस प्रकार से ये सब किया जाएगा। पशु अस्पताल के पास कम्युनिटी सेंटर, 1 एकड़ के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, 1.5 करोड़ रुपया इसका खर्च आएगा, इसको भी मंजूर किया जाता है। पार्क का निर्माण, एक कोई बताया पशु अस्पताल से आगे रोड के साथ साथ 3 एकड़ में पार्क का निर्माण, ये पार्क के निर्माण के लिए ड्राइंग बन गई है, उसको अप्रूव करा दिया है। न केवल पार्क बनेगा, उस पार्क में ओपन जिम और झूले ये भी लगाए जाएंगे, ताकि गांव के बच्चे, नौजवान, लड़के लड़कियां, महिलाएं सब आ करके और उस नाते से और इन झूलों का, जिम का ये अपना उपयोग कर सके। गांव में लाइब्रेरी की बात है, उसकी बिल्डिंग तैयार है और डेवलपमेंट पंचायत विभाग इस लाइब्रेरी को भी पूरा कराएगा। और इसके अलावा चौपाल, सतवीर पुत्र मांगेराम के मकान के पास जो टूटी चौपाल है और अन्य 4 चौपालें, इन 5 चौपालों का मरम्मत का काम ये भी पूरा कराया जाएगा। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जहां पुरानी बिल्डिंग है, हालत अच्छी नहीं है, उसकी मरम्मत या अगर आवश्यकता लगेगी तो नई इमारत जैसी भी यहां बताई जाएगी उसके निरीक्षण करके, उसकी फिजिबिलिटी चेक करके, और हमारे सीओ जिला परिषद, डायरेक्टर पंचायत डेवलपमेंट, ये उनको भी पूरे काम को कराएंगे। गांव में डिग्गी के पानी की पाइपलाइन, इसको भी यानी इस पाइपलाइन को दबवाकर पूरे एरिया में पानी की समुचित व्यवस्था ये की जाएगी। इसका काम सैंक्शन हो गया है, 15 दिन में इसको शुरू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ काम ये जो बताए गए हैं ये तो तुरंत प्रभाव से शुरू होंगे। अन्य काम भी किसी गांव के हों, किसी शहर के हों, हमने इसमें व्यवस्था बनाई है। रोज रोज आपने हमारे पास आना नहीं है, ना किसी मंत्री एमएलए के पास जाना है, बल्कि गांव के काम के लिए एक पोर्टल बनाया है, वो है ग्राम दर्शन। आप ग्राम दर्शन लिखेंगे, अपने आप वो पोर्टल आ जाएगा। अपना गांव उसमें निकालिए, अपना परिवार पहचान पत्र आप चलिए, आप ऐसा करो, इस कागज पर एक लिखवा दो, लिखवा के मैं जाऊं उससे पहले मुझे दे दो, और नहीं तो डिप्टी कमिश्नर को। मैं बता रहा हूं तरीका ये होता है। आपकी कोई समस्या, मैं वो बता रहा था कि गांव की कोई समस्या हो, आप ग्राम दर्शन के पोर्टल में जाकर अपने गांव का नाम खोलिए, अपना परिवार पहचान पत्र का नाम डालिए, अपना नाम लिखिए और अपनी मांग, अपनी डिमांड, समस्या उसमें लिख दीजिए। निश्चित रूप से वो डिपार्टमेंट में जाकर के पूरा कामकाज हो जाएगा। ऐसे ही शहरों में नगर दर्शन ही हमने पोर्टल बनाया है। वहां का कोई भी आदमी, अभी किसी भी आदमी को ये छूट पहले नहीं थी, अब हमने छूट दी है कि आपको किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप अपना ला करके ग्राम दर्शन, शहरी नगर दर्शन में डाल दीजिए, आपकी डिमांड पहुंच जाएगी और उस पर विधिवत काम उसका पूरा करा दिया जाएगा। ये एक सूचना मुझे आपको देनी थी। भाइयों बहनों, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास अब बजट की कोई कमी नहीं है। जो डिमांड जब भी हमारे पास किसी भी रास्ते से आती है, चाहे वो ग्राम दर्शन, नगर दर्शन से आए, चाहे वो किसी सज्जन को मिलने का कहीं मौका मिलता है, वो विधायक को, सांसद को, अथवा किसी भी नेता को, पार्टी के प्रधान को, या एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे बीडीपीओ हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, एडीसी हैं, डीसी हैं, किसी के पास भी जाकर के आप दे देंगे, वो हमारे पास पहुंचेगी और उस काम का डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको पास करा करके जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जाएगी। कोई कमी नहीं है पैसे की, पैसा आपका है, आपके गांव में लगेगा, आपके शहर में लगेगा। जो मांग आप करेंगे उसको हम पूरा करेंगे। आज आप सब लोग आए, मैं सभी 111 के जो स्थान हैं वहां की स्थानीय मांगे, वहां के कुछ लोग अप्रूव करेंगे तो उसकी वो घोषणा करें, अन्यथा सब हमारे पास भेजेंगे तो हम उसकी फिजिबिलिटी करा करके सभी ऐसे गांव की जो छोटी डिमांड्स है उसको हम पूरा करेंगे। आप आज आए, शांतिपूर्वक आपने सुना, और ये जो अभियान है जल ही जीवन, और इसको पूरा करने के लिए हमारी जो अमृत सरोवर योजना, इसमें आप योगदान करिए, यही निवेदन करते हुए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।